बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर उनकी ज़िंदगी, सियासी और समाजी खिदमात और उनकी करिश्माती शख्सियत पर बात करने के लिए हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बहुत टाइम गुजारा, मुश्किल जो अदवार हैं उनमें भी उनके साथ रहे, सियासी उतार चढ़ाव भी देखे। एतजाज़ एहसन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एतजाज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एतजाज़ एहसन साहब, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का 15वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मोहतरमा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की उम्मीद थी, आपने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। एतजाज़ साहब, वो कैसी शख्सियत की मालिक थी, अपने लोगों से मोहब्बत भी बहुत करती थी, और उनकी जहानत के हवाले से ख़ास तौर पे मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें, क्योंकि लीडर के जो फैसले होते हैं वो बताते हैं कि लीडर जो है वो किस किस्म का लीडर है, तो उनके फैसले, उनकी जहानत रोशनी डालिएगा। डॉक्टर साहब, बीदी एक बड़ी मुनफरद शख्सियत थी, इंतहाई दलेर, मर्द और जन में वो एक दलेर, उसको कोई डर खौफ नहीं उसके ज़हन में या दिल में कभी आया। ये मैंने देखा। फिजिकल पेन अगर या फिजिकल डेंजर हो सामने, बीदी नहीं डरने वाली थी। बीदी की अक्सर ज्यादातर तो जहांगीर बदर साहब मरहूम पंजाब, हमारे पंजाब के सदर उसकी उनको ड्राइव किया करते थे, या फिर लाहौर में अक्सर वो लैंड करती थी, तो मैं अगर जहांगीर बदर साहब अवेलेबल ना हो या कुछ तो मैं करता था, और क्राउड्स में भी जाना पड़ता था उनको ड्राइव करके। पुलिस की आगे दीवार खड़ी हो, मैं आपको बताऊं, इतना वो खौफनाक मंजर होता है जो बहुत सी पार्टियों के लीडर ने तो कभी देखा ही नहीं। वो उस तरफ का उनका रुख ही नहीं हुआ। पुलिस के रोमन सोल्जर्स की तरह दीवारें खड़ी हो सामने, और कोई 100 गज पे जाके आपको एक वहशत और दहशत पड़नी शुरू हो जाती है, और वो ऊपर अपने डंडे अपनी शील्ड पे बजा रहे हो ढालों पे, और आप बेनज़ीर उसका यही था इरादा, और हम साथ चलते थे, बहरहाल मार भी खाते थे, और उसके बीच में से निकलो और इनकी परवाह रखो, और फिर वो पुलिस तो फेस करने को हर वक्त तैयार रहती और हौसला देती थी दूसरे लोगों को, अपने वर्कर को। जो जियाला उसके वक्त का था वो कमाल दलेर और बहादुर जियाला था। अब दूसरी चीज जो उसने दीदी मेहनत बहुत करती, इतनी मेहनत करती थी कि कोई भी मीटिंग हो उसके मिनट अपने हाथ रिवाइज कर रही है, पर मिनट भी बना रही है साथ साथ। मैं उनको कहा करता था कि यू आर born a queen bee, but you are always in the role of a worker bee. और क्वीन बी को आपको पता है, एक होती है जिसको कोई काम नहीं करना पड़ता, हजारा बच्चियां शहद की उसके होती हैं, लेकिन बीबी was born a queen bee, but she always performed the role of a worker bee. अच्छा, ये उनकी दूसरी खासियत मैंने देखी, बहुत काम मेहनत, एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 तकरीबात मुख्तलिफ शहरों में करती थी, और उन्होंने पाकिस्तान को वाहिद लीडर थी जिसने पाकिस्तान को कम अज कम पूरे पाकिस्तान का दौरा कम अज कम 5 मरतबा की। पहली मरतबा 1986 में जब वो लौटी, कस्बा कस्बा, शहर शहर, क्या लाहौर, क्या गुजरात, क्या झेलम, क्या क्वेटा, क्या सिटी, क्या हैदराबाद, क्या पुडुवाकल, कोई शहर, आप कराची, कोई सोचे कि हैड बीन ही वेंट देयर इन द फर्स्ट। दूसरी मर्तबा जब 1988 की इलेक्शन कैंपेन, उसमें हर शहर में गए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी या 2-2, 4-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहाँ मिलाप होता था, वो उस जगह पे उस शहर में उन्होंने जलसे किए। तीसरी दफा 1990 के इलेक्शन में गई। चौथी मरतबा वो 1993 के इलेक्शन में गई। फिर एक दफा आप समझ लें कि वो किस तरह जाती रही की हो गई है,
कोई फौत हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई वर्कर है, लीडर है, उसको पूछने वो आप चली गई है, मिसाल के तौर पे कलात, या आप चली गई है शेखुपुरा, तो एक मरतबा कम अज कम उन्होंने पाकिस्तान को इन जुज़वी दौरों के जरिए देखा। तो उस जितना पाकिस्तान को कोई जानता नहीं था, उन जितना पाकिस्तानी वर्कर को, उसके कारकुन को चेहरों से पहचानते कोई जानता नहीं था। तो बहुत ही अजीम इस लिहाज से, और उसका वो एक ट्रायर थी, ही वाज अ ट्रायर ऑफ नॉलेज, और एंड शी हैड गुड ह्यूमर, बड़ा अच्छा उनका मजाज था। साहब ठीक है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।